रहस्यमयी तांत्रिक शक्तियों में योगिनी और यक्षिणी के साथ साथ डाकिनी का भी नाम आता है। लेकिन क्या आप जानते हैं असल में कौन है डाकिनी शाकिनी और इनकी उत्पत्ति कैसे हुई? इनसे जुड़े गुण और शक्तियां क्या होती हैं और तंत्र विद्या में इसका कितना महत्व है? चलिए जानते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं इनर लाइट जर्नी, जहां हम रहस्यमयी और गूढ़ विषयों पर चर्चा करते हैं। आज हम आपको एक ऐसे विषय पर ले जा रहे हैं जिसे सदियों से तांत्रिक और साधक अपनी साधना का केंद्र मानते आए हैं। डाकिनी और शाकिनी की तांत्रिक साधना। डाकिनी और शाकिनी तंत्र साधना की रहस्यमयी शक्तियां हैं। वे देवियों के विशिष्ट रूप हैं जो तांत्रिक साधकों को सिद्धियों और अलौकिक शक्तियों का आशीर्वाद देती हैं। उनकी उत्पत्ति के बारे में कई ग्रंथों में वर्णन मिलता है। कुछ मतानुसार वे मां काली की शक्तियां हैं, जबकि कुछ उन्हें शिव शक्ति के योग से उत्पन्न ऊर्जाएं मानते हैं। डाकिनी और शाकिनी दिव्य और अलौकिक सौंदर्य से युक्त होती हैं। वे न केवल आकर्षक होती हैं, बल्कि उनके शरीर से एक विशेष प्रकार की ऊर्जा प्रवाहित होती है जो साधक को मंत्र सिद्ध और आध्यात्मिक अनुभव प्रदान करती है। उनका वर्णन इस प्रकार किया गया है। डाकिनी शाकिनी के कई रूप हैं और उनमें से एक रूप छिन्न मस्ता का भी है। तंत्र साधना में डाकिनी शाकिनी साधना बहुत अधिक प्रचलित साधना है। डाकिनी शाकिनी की सिद्ध से किसी को नियंत्रित एवं वशीभूत करने की क्षमता आ जाती है। डाकिनियों को शमशान की देवी भी कहा जाता है और वह मृत शरीर पर नृत्य करती है। जब कोई साधक साधना करते हुए मूलाधार चक्र तक पहुंचता है, तब डाकिनी प्रकट होती है। अगर डाकिनी प्रसन्न हो गई तो आप कोई भी शक्ति पा सकते हैं, लेकिन अगर वो नाराज हो गई तो आपका जीवन तक संकट में पड़ सकता है। इसलिए इसे केवल वही साधक करें जो सभी बाधाओं से लड़ने के लिए तैयार हो। डाकिनी शाकिनी का स्वरूप बेहद ही मनमोहक होता है। उनकी बड़ी मोहक और चमकती हुई आंखें जो सीधे आत्मा में झांक सकती हैं। उनका शरीर तरल ज्योति से बना प्रतीत होता है, मानो वे ऊर्जा का ही एक रूप हों। कुछ डाकिनियां नग्न या अर्धनग्न स्वरूप में प्रकट होती हैं, जो ब्रह्मांडीय ऊर्जा के मुक्त प्रवाह का प्रतीक होती हैं। उनके केश लंबे, रेशमी और काले होते हैं, जिनमें चंद्र और सौर ऊर्जा का संतुलन समाया होता है। डाकिनी और शाकिनी विशेष तांत्रिक अनुष्ठानों में प्रकट होती हैं। डाकिनी और शाकिनी की साधना वाममार्गी साधना में आती है और उन्हें शमशान की देवी के रूप में उन्हें मृत शरीर पर नृत्य करते हुए भी देखा जाता है। इनकी साधना करने के लिए साधक को एकांत, श्मशान या सिद्ध क्षेत्र में साधना करनी होती है। साधना के दौरान विशिष्ट बीज मंत्रों और तांत्रिक क्रियाओं का प्रयोग किया जाता है। विशेष कालों जैसे अमावस्या और पूर्णिमा की रातों में इनकी सिद्धि संभव होती है। कुछ प्रसिद्ध तांत्रिक ग्रंथों में बताया गया है कि जो साधक इस साधना में सिद्धि प्राप्त कर लेते हैं, उन्हें डाकिनी शाकिनी अपना शक्ति प्रदान करती है। डाकिनी और शाकिनी की साधना में एक महत्वपूर्ण पहलू यह है कि वे साधक की इच्छा शक्ति की परीक्षा लेती हैं। उनकी उपस्थिति का अनुभव एक साधक के लिए अत्यंत रोमांचक और चुनौतीपूर्ण होता है। कुछ साधक मानते हैं कि डाकिनी शाकिनी के साथ योग संबंध और तांत्रिक सहवास से दिव्य ऊर्जा की प्राप्ति होती है। यह ऊर्जा कुंडलिनी जागरण में सहायक होती है और साधक को उच्च अवस्था तक ले जाती है। तंत्र साधना में इसे मैथुन साधना भी कहा जाता है, जिसमें ऊर्जाओं के अद्भुत मिलन से साधक को सिद्धि प्राप्त होती है। डाकिनी और शाकिनी की साधना अत्यंत कठिन होती है। यह केवल उन्हीं के लिए है जो मानसिक और आध्यात्मिक रूप से दृढ़ होते हैं। यदि साधक में किसी प्रकार का भय, संशय या विक्षिप्तता होती है, तो यह साधना अत्यंत घातक सिद्ध हो सकती है। कई साधक इस साधना में सफल नहीं हो पाते और मानसिक अस्थिरता के शिकार हो जाते हैं। डाकिनी और शाकिनी की साधना तांत्रिक मार्ग के सबसे रहस्यमय पहलुओं में से एक है। यह शक्ति प्राप्ति का मार्ग भी है और साधक की परीक्षा का भी। केवल सच्चे और दृढ़ इच्छा शक्ति वाले साधक ही इस मार्ग में आगे बढ़ सकते हैं। आपका क्या विचार है इस रहस्यमयी साधना के बारे में? क्या आप इसे केवल एक मिथक मानते हैं या फिर इसे एक उच्च आध्यात्मिक प्रक्रिया? अपने विचार हमें कमेंट में बताइए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और इनर लाइट जर्नी चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आगे भी इसी तरह के गूढ़ और रहस्यमय विषयों पर आपके लिए वीडियो लाते रहेंगे। धन्यवाद।